हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। बच्चों, ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी दिखाई दे रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो बच्चों, पाठ 8 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो बच्चों, कविता से इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहले एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। तो बच्चों, हम दूसरी एक रूपता लिखेंगे, चिलम सूरज सी। चौथी एक रूपता लिखेंगे, अंगीठी पलाश के फूलों सी। पांचवी एक रूपता हम लिखेंगे, अंधकार भेड़ों के गले सा। नेक्स्ट है बच्चों, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब शुरू हुई? तो शाम करीब 6 बजे शुरू होती है, तो हम लिखेंगे शाम करीब 6 बजे शुरू हुई। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तो तब से लेकर सूरज डूबने में करीब 1 घंटे का समय लगा। उस दौरान सूरज धीरे धीरे गायब हुआ, एकदम से नहीं। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? तो इस बीच आसमान का रंग लाल और कुछ देर बाद पीले रंग में परिवर्तित हो गया, और कुछ देर बाद धीरे धीरे सूरज आसमान से गायब हो गया, और उसके बाद चारों ओर अंधेरा छा गया। आसमान में तारों का साम्राज्य स्थापित हो गया। नेक्स्ट है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, तो कबूतर पहले क्या करता था बच्चों? चिट्ठियाँ लेके जाता था ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कबूतर लो भाई अपना खत ले लो, बहुत दूर से लाया हूँ। कौआ, जब कौआ काऊ काऊ करता है तो हम बोलते हैं ना, कोई लगता है आने वाला है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कौआ
सुनते हो घर में मेहमान आने वाले हैं। मैना, मैना का हम लिखेंगे कैसे हो। तोता, तोता का हम लिखेंगे राम राम भाई। चील, अरे वह देखो नीचे चमकता हुआ सा कुछ पड़ा है। हंस, मेरी तरह हमेशा शांत रहो। कविता से आगे इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा, तो लिखेंगे इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफ़ेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि अनेक रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं। खिलाड़ी अपने अभ्यास का खेल को समाप्त कर आराम करते हैं। फल वाले अपना अपना सामान जल्दी बेचकर घर लौटने का प्रयास करते हैं। माँ अपना काम निपटाकर घर वालों के घर आने की प्रतीक्षा करती है। पेड़ पौधे वे भी विश्राम करना चाहते हैं। पिताजी दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं। किसान दिन भर परिश्रम कर अपने घर की ओर लौटता है। बच्चे गृह कार्य या खेलने का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, पाठ 8 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।